बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम यानी कि पबजी, जिसका काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार 17 जून 2021 को ये गेम अर्ली एक्सेस के लिए अवेलेबल हो चुका था और साथ ही साथ 18 जून को ये गेम सभी के लिए भी अवेलेबल हो गया था प्ले स्टोर पे। लेकिन अभी जैसा कि कल ही IGN इंडिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेल रेप्यूटेड एक वेबसाइट है, पोर्टल है, जो कि गेमिंग से रिलेटेड न्यूज़ अपनी वेबसाइट पे शेयर करते रहते हैं, तो उन्होंने बताया था कि पबजी यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का पबजी जो अपना जो डेटा है, यूज़र्स का डेटा है, वो चाइना शेयर करता है। तो दोस्तों ये बात कितनी सच है और कितनी मैनिपुलेट करके बताई गई है, वो सारी बातें हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको भी जानना है कि पबजी यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम आखिरकार चाइना अपना यूज़र्स का डेटा, सभी हमारे जैसे जो गेम प्लेयर है यूज़ करते हैं हम जो गेम को, उसका डेटा, पर्सनल डेटा चाइना शेयर करता है या नहीं, वो सारी बातें हम आज के इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं मोहित आप सबका टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम का जो कि कल यानी कि संडे 20 जून को IGN इंडिया के द्वारा एक उनके वेबसाइट पे ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया था कि ये गेम जो है वो जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे ही यूज़र्स का डेटा जो कि है वो चाइना के सर्वर पे सेंड करता है। तो वो सब उन्होंने पता कैसे लगाया? तो दोस्तों कोई भी गेम या फिर कोई भी एप्लीकेशन अगर कुछ ना कुछ उसका डेटा यानी कि कुछ जो गेम स्टार्ट या फिर एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद किसी भी इंटरनेट के ज़रिए किसी भी साइट से या फिर किसी भी सर्वर से कनेक्ट होता है तो उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में। तो एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसा ही IGN के जिन्होंने ये जो पोस्ट किया था उनके थ्रू ये पूरी प्रोसेस को उन्होंने चेक किया था और वहाँ पे बताया गया था कि जैसे ही गेम स्टार्ट होता है तो ये कुछ इस तरह की जो IP एड्रेस है, जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये IP एड्रेस के साथ बार बार कनेक्ट हो रही है। पैकेज डेटा जो रहते हैं, पैकेट डेटा, उसे सेंड एंड रिसीव कर रही थी। तो बाद में आखिरकार उन्होंने पता लगाया, ये जितने भी पैकेट डेटा है उसका IP को उन्होंने हुइश डेटा के रिकॉर्ड के साथ चेक किया तो वहाँ पे पता चला कि ये जो है IP एड्रेस चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन का है। तो ये ऐसा हो चुका है कि जो कोई भी जिस किसी भी यूज़र के फ़ोन में ये गेम इंस्टॉल है तो वे जैसे ही लॉन्च करते हैं तो वे वैसे ही उनका जो डेटा है वो पैकेट डेटा चाइना यानी कि इस IP पे जो शेयर करते हैं तो इस IP के द्वारा कम्युनिकेट होकर चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के साथ लिंक होकर रिसीव एंड सेंड करते रहते हैं। तो ये सारी उन्होंने पूरा प्रैक्टिकली करके एक पूरा इन्होंने एक ब्लॉग लिखा है, जहाँ पे उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके पूरे ब्लॉग को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे बाद में जैसे कि वो जो डेटा है उनको बाद में शेयर होने की ये जो उन्होंने सारी डिटेल्स बताई थी, तो ये सारी चीज़ें तो उन्होंने बता दी थी कि कुछ इस तरह से वो डेटा पैकेट डेटा शेयर होता रहता है। तो यहाँ पे बाद में अभी तक पबजी यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो गेम है पबजी बन के आया हुआ है, बैटल ग्राउंड मोबाइल बन के आया हुआ है, उन्होंने अभी तक क्राफ्टन ने कोई भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो सभी यूज़र्स अभी काफ़ी ज़्यादा वरीड हो चुके हैं और साथ ही साथ अभी हमारे जैसे कि जो IT मिनिस्टर जैसे हो चुके हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दिया है कि ये अगर कुछ भी कर रहे हैं बैकग्राउंड में कोई भी डेटा शेयर हो रहा है तो उनकी सारी डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी और अगर ऐसा होता है तो इस गेम को भी शायद में भी बैन किया जा सकता है। तो यहाँ पे अभी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का कुछ भी इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन हमारे IT मिनिस्टर ने सभी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने भी बोल दिया है कि ये गेम को अगर ये ऐसी कोई बैकग्राउंड में एक्टिविटी करता है तो उसकी जांच होगी और उसको अगर कुछ मिसलीडिंग कुछ भी होगा तो यहाँ पे इस गेम को बैन करने के पूरे चांसेस है। लेकिन साथ ही साथ अभी ही थोड़ी टाइम पहले यानी कि 12 बजे IGN के द्वारा एक और ब्लॉग
और लिखा गया था, एक और पोस्ट शेयर किया गया था जिन्होंने उन्होंने बताया है कि ये जो गेम है, जैसा कि आप देख सकते हो कि मीनाक्षी लेखी उन्होंने भी बता दिया था कि अगर ये गेम अगर कुछ भी करता है तो आप चेक कीजिए एंड क्या है इसकी सारी डिटेल्स आप दीजिए। मतलब हमारी जो आईटी मिनिस्टर है वो उन्होंने ये सारी चीज़ें क्लियर की है। तो बाद में उन्होंने आईजीएन ने वापस से एक पोस्ट लिखा है, आईजीएन इंडिया की जो गेमिंग पोर्टल है, वेबसाइट है, उन्होंने एक पोस्ट लिखा है जहाँ पे उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि हमारी जो कोई भी है वो बात हुई है क्राफ्टन के द्वारा। हमने मतलब उन्होंने ये जो पोस्ट लिखी थी तो उसके रिगार्डिंग उनको क्राफ्टन के द्वारा कुछ रिस्पॉन्स मिला है, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि हमें आया है और हम भी ऐसे जानते हैं कि ये अभी हमारे जो कोई भी चाइना के सर्वर है वो बैटल ग्राउंड मोबाइल गेम जो कि है वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया है और वो क्राफ्टन इसके बारे में पूरी तरह से जानकार भी है। अगर हम लोग वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि जैसे कि ये जो गेम है वो साथ ही साथ वो मतलब टेंसेंट के डेटा के भी एक आईपी एड्रेस मिला था, उससे भी कम्युनिकेट कर रहा था, उसकी भी जानकारी दी गई है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्लियरली ऐसा बोल दिया है कि अगर ये जो अर्ली एक्सेस है इसमें अभी जो प्लेयर की पिंग एंड सारे जो कोई भी मतलब मैचिंग होते हैं तो वो इंडिया सर्वर के थ्रू, लेकिन अभी उनका सर्वर इतना कुछ भी पावरफुल नहीं है, तो जिसके थ्रू मतलब वो लोग के चाइनीज़ जो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करके जो भी मैच प्लेयर होते हैं, जो स्क्वाड क्रिएट होती है वो वहाँ पर रेडी होती है। तो उसके रिगार्डिंग ऐसा उन्होंने कुछ भी बताया है और हम लोग इसके बारे में जानते भी है और हम ये अभी अर्ली एक्सेस है तो आगे जाके हम फ्यूचर में इसे फिक्स भी करने वाले हैं। मतलब उन्होंने भी ऐसा आईजीएन के द्वारा जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो उनका इतना ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट है। उन्होंने ऐसा बताया कि क्राफ्टन ने उनसे कम्युनिकेट करके उन्हें ये सारी जानकारी दी है कि हमें पता है कि हाँ हमारा गेम जो है वो कि चाइना के सर्वर के साथ मतलब पैकेज डेटा जो रहते हैं, पैकेट डेटा उसे सेंड एंड रिसीव कर रहा है, तो वो हम लोग आने वाले जो कोई भी अपडेट होगा उसमें फिक्स कर देंगे। और साथ ही साथ जो उन्होंने ये भी बताया है कि जो कि स्टार्टिंग में जो टेंशन के साथ उन्होंने जैसे ही गेम स्टार्ट करते हैं उनका ये एक स्टेटमेंट भी था कि जैसे ही गेम स्टार्ट करते हैं वैसे वो डायरेक्टली टेंसेंट के जो चाइनीज़ ओल्ड सर्वर था पबजी का उसके साथ भी कम्युनिकेट करता है, वैसा भी एक वहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया हुआ था कि टेंसेंट के डेटा सेंटर के साथ भी कम्युनिकेट करता है। तो वो लोग उसके बारे में ये रिप्लाई दे रहे हैं कि जो कि भी यहाँ पे जो यूज़र्स है उनकी जो कोई भी पुरानी मतलब यूसी हो गई या फिर इन ऐप परचेस हो गया या फिर कैरेक्टर हो गए, वो सारे जो है उसे रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे वो टेंसेंट के डेटा सेंटर के साथ कम्युनिकेट करके वहाँ पे जो पुराने पबजी के यूज़र थे यानी कि पबजी के जो यूज़र थे उसका जो डेटा है वो यहाँ पे BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल पे ट्रांसफ़र करने के लिए मतलब वो इसके लिए टेंसेंट के सर्वर के साथ हो रहा है। लेकिन ये चाइनीज़ कम्युनिकेशन वाला जो सर्वर है वो उसके बारे में इन फ्यूचर में ये सॉर्ट आउट कर देंगे। तो ऐसा एक उनका स्टेटमेंट आया है। तो अभी दोस्तों आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए, कि आपका क्या ख्याल है कि ये गेम बैन होगा या नहीं होगा, वो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए कि क्या आप ये गेम अभी खेलना शुरू कर दिए हैं या फिर नहीं खेल रहे हो या फिर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, ये सारी चीज़ें भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और दोस्तों क्या होता है पबजी का फ्यूचर, वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा ये भी हमें आप नीचे कमेंट करके बताइए। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो अभी जो नीचे रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ उसे ऑल पे सेट कर दिया ताकि हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की आपको नोटिफिकेशन के द्वारा अलर्ट मिलती रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं ऐसे ही अगले और भी एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।